हेलो दोस्तों। आज हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हम यूज़ क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। क्या बिना वेरिएबल्स के भी हम काम कर सकते हैं? तो हाँ, हम बिना वेरिएबल्स के भी हम काम कर सकते हैं, ये भी हम आगे जान रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल्स, पहले हम ये जान लेते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स बेसिकली एक कंटेनर होता है। ऐसा हम इमेजिन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम उसके लिए एक वेरिएबल बना देते हैं, या तो कहा जाए तो नेमिंग। हम उस वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमने कोई वेरिएबल बनाया तो एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है। अब हम उस बॉक्स की क्या वैल्यू दे रहे हैं, वो तो डेटा टाइप हो गया, और उस बॉक्स का नाम क्या है वो कहलाता है वेरिएबल। जैसे मैं एक इमेज के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक वर एज, ये वर हम बाद में जानेंगे क्या होता है। वर एज इक्वल टू 25, तो एज नाम का यहाँ पे एक डिब्बा क्रिएट हो गया, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पे हमने 25 वैल्यू डाल दी। जैसे हम कोड के थ्रू समझ लेते हैं, एक वेरिएबल फाइल जनरेट करते हैं .kt एंड देन मेन मेथड बनाते हैं इज इक्वल टू, हम नेम लिखते हैं यहाँ पे। तो हमने ये नेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया है। तो अब हुआ ये होगा कि नेम नाम का एक डिब्बा जनरेट हो गया होगा, जिसमें सुमित नाम की वैल्यू डल गई होगी। इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। वेरिएबल में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक नेम जो हम देते हैं, जैसे हमने नेम दिया था, नेम का ही नेम दिया था, वो वेरिएबल नेम। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल जनरेट कर देता हूँ जिसका नाम है एज। अब यहाँ पे 35 एंड देन मैं प्रिंट करा लेता हूँ 35। मैंने आपको प्रिंट करा के तो दिखाया ही नहीं, तो यहाँ पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये प्रिंट होके आ गया है। अब ये यहाँ पे हमने थोड़ा स्पेस दे दिया है, इस चक्कर में यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ गया है। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसा कर दें तो 35 इससे सट के आएगा। एक बार और हम प्रिंट करा लेते हैं ये, इसलिए हमने यहाँ पे एक स्पेस दिया था। अच्छा तरीका ये होता है लिखने का कि दोनों साइड स्पेस दे दो, ज़्यादा अच्छा दिखता है। हमें कोड को अच्छा बनाना होता है। अगर हम नीचे चाहते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा देंगे, तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम ln डाल देते हैं। ये प्रिंट कराएंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब ये सुमित थोड़ा इधर आ गया क्योंकि हमने पहले स्पेस दे दिया था, इस वजह से। तो इसको ऐसा, या तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं, या एक और तरीका होता है। जैसे मान लीजिए इसको आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक स्पेस दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग होती है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी ये बराबर में आ जाएगा। ये हमको एक अच्छा आउटपुट जनरेट करना होता है। तो पहले तो एक वेरिएबल का नेम होता है, जैसे हमने इस बार एज दिया, ठीक है। उसके बाद वैल्यू होती है, डेटा स्टोर, किस टाइप का हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो हमने पहले स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर किया था जब हमने नेम का वेरिएबल बनाया था। उसके बाद जब हमने एज का वेरिएबल बनाया तो हमने उसका नंबर यानी कि इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर किया।
वेरिएबल की नीड क्या है बनाने की। हम डायरेक्ट ऐसा भी तो प्रिंट कर सकते थे, जैसे हमने पिछली वीडियो में अपने देखा था हेलो वर्ल्ड जब हम प्रिंट कर रहे थे तो वहाँ पे हमने प्रिंट करा था सुमित। तो डायरेक्ट हम इसको ऐसा भी तो प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन दे देते हैं ताकि नीचे वाला जो है वो अलग लाइन में प्रिंट हो। ये दोनों सेम ही तो है, लेकिन हम एक वेरिएबल क्यों बना रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। वेरिएबल एक बार जनरेट करने पर उसको हम कहीं पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब मुझे सब ऐड करना है किसी चीज़ को, तो val इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू, सॉरी पहले हमें एक बनाना पड़ेगा। सम इज इक्वल टू एज प्लस एज, और यहाँ पे अगर हम अपना सम प्रिंट कराएंगे तो हमें 70 प्रिंट हो रहा होगा, ये 70। तो इसलिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं ताकि हम इसे अपने कोड में बाद में हमें ज़रूरत हो तो हम उसे यूज़ कर सकें। इसलिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं 35+35, लेकिन फिर वो हमको हर जगह लिखना पड़ेगा। आप फिर धीरे धीरे जान जाएंगे इसे क्यों यूज़ करते हैं अच्छे से। ठीक है, अब डेटा टाइप की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत कि ये मैंने एक कमेंट कर दिया है, इसे भी बाद में जानेंगे ये क्या होता है। तो इन कोटलिन में हमें डेटा टाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने से डेटा टाइप ले लेता है। जैसे आप पा रहे होंगे कि इसने स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप ले लिया है। जनरली डेटा टाइप हम इतने कॉमन डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इंट, अगर हमें कोई नंबर स्टोर करना होगा तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई डेसिमल नंबर यूज़ करना होगा तो उसके लिए फ्लोट या तो फिर एक डबल नाम का होता है। इंटीजर में भी कई टाइप होते हैं, बाइट, ओके, एंड फ्लोट में डबल और फ्लोट, एंड देन ये स्ट्रिंग होती है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। जैसे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इसे हमेशा हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। जैसे अगर हमें किसी का नेम स्टोर करना है तो हम उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग का बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो रहा है। मान लीजिए नंबर स्टोर करना है तो ये इंटीजर टाइप का होगा। रुकिए, ये आप देख पा रहे हैं कि इसने इंटीजर डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पॉइंट वाला ही स्टोर कर दूँ, जैसे .7 में दे देता हूँ तो ये अपने आप डबल ले रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। डबल और फ्लोट डेसिमल के लिए होते हैं, डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए होते हैं। अब जैसे स्ट्रिंग की बात कर ली, अब बुलियन ट्रू फॉल्स स्टोर करने के लिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ बल सम इज इक्वल टू ट्रू, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बुलियन ले लेगा। ये देखिए इसने बुलियन ले लिया। ये बुलियन का यूज़ हम क्यों करते हैं ये भी हम बाद में जानेंगे। हमें इसमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जब भी आप वेरिएबल की नेमिंग दें तो इस तरीके से नेमिंग दें क्यों कि वो डेटा टाइप से मैच करे। मतलब उसकी वैल्यू क्या है
उससे हमें अंदाज़ा हो, वेरिएबल से हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए। जैसे हमने मान लें किसी की एज स्टोर करनी है, तो ये हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी एज नंबर में होगी, मीन्स हमें इंटीजर डेटा टाइप उसमें यूज़ कर रहे होंगे। जैसे हम किसी का नाम, तो हम अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि हाँ वो स्ट्रिंग में होगा। अब मान लीजिए कैरेक्टर हमें स्टोर करना है, तो कैरेक्टर के लिए हम इक्वल टू, यहाँ पे हम सिंगल कोट्स यूज़ करते हैं ये। और अगर यहाँ पे आप एक साथ ए बी लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप में आ गया। मतलब इसको लिखने के लिए आपको स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा। ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कैरेक्टर है, इसने कैरेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। अगर आप जावा और किसी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं तो उस पर आपको डेटा टाइप की नेमिंग देनी होती है, लेकिन कोटलिन लैंग्वेज में इसकी कोई नीड नहीं होती है। अब यहाँ पे हम थोड़ी ये वल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वल और वर दो तरीके से हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हमें बाद में ये जो वेरिएबल है हमारा नेम, उसकी वैल्यू को हमें मॉडिफाई करनी है, तब हम उसके लिए यूज़ करेंगे वर। यहाँ पे वर, ठीक है। तो वर से हम अपने नेम को मॉडिफाई कर पा रहे होंगे। जहाँ पे हमने पटेल लिख दिया, सॉरी इक्वल टू हमने तो दिया ही नहीं, पटेल। अगर हम यहाँ पे प्रिंट नेम कराएंगे तो यहाँ पे अब मॉडिफाई हो जाएगा प्रिंट नेम, ये पटेल मॉडिफाई हो गया। लेकिन अगर यहीं पे हम वल करके यूज़ करें तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, वल और ये एरर आ गया। वल और वर इसलिए होते हैं ताकि हमें अपने वेरिएबल्स को मॉडिफाई करना है या नहीं करना है, तो हम उस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये एंड इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने वल नहीं बनाया। ठीक है, हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।